नरेंद्र मोदी ने शुरू किया मिशन पूर्वोत्तर। असम के सिलचर में रैली। असम की बदहाली के लिए कांग्रेस को जमकर कोसा। सिलचर में मोदी ने कहा 60 साल में देश ने जो बर्बादी झेली है उसे दूर करने के लिए मुझे 60 महीनों का समय देकर देखो। जो 60 साल में नहीं हुआ वो 60 महीनों में करके दिखाऊंगा। आप मुझ पे भरोसा कीजिए। दिल्ली में सरकार बनते ही यहां के आपके डिटेंशन कैंप मैं खत्म न कर दूं तो मुझे कहना। बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठाते हुए मोदी ने कहा बांग्लादेश से खदेड़े जा रहे हिंदुओं का बोझ सिर्फ असम क्यों उठाता है, असम पर क्यों लादा जाता है? उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में बसाना चाहिए। लेकिन अगर दुनिया के किसी देश में हिंदुओं को खदेड़ दिया जाएगा तो उसके लिए तो एक ही जगह बची है, वो वहीं चला आएगा। सिलचर से पहले अरुणाचल प्रदेश पहुंचे नरेंद्र मोदी। पासीघाट की रैली में बोले पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में खिलेगा कमल। नरेंद्र मोदी ने नीडो के परिवार के लिए मांगी दुआ। कहा मैं भारी मन से आया हूं अरुणाचल, यहां के एक बेटे की दिल्ली में मौत से हूं दुखी। अरुणाचल की धरती से मोदी ने चीन को भी दिखाई आंख। कहा युग बदला है, विस्तारवादी नीति नहीं चलेगी, चीन भी बदले सोच। मोदी ने अरुणाचल के लोगों का किया धन्यवाद। कहा चीन के दबाव में नहीं आए, इस धरती के लाल यहां गूंजता रहेगा जय हिंद का नारा। लेकिन अरुणाचल के लोगों की देशभक्ति का जलवा देखिए। वो चाइना की बातों में नहीं आए, चाइना से डरे नहीं, चाइना के दबाव में नहीं आए और जय हिंद का नारा बुलंद करते गए। ऐसी मेरी अरुणाचल की धरती, यहां के वीरों को मैं नमन करता। सिलचर में मोदी के भाषण पर कांग्रेस का पलटवार। राजीव शुक्ला ने कहा भारतीयों को हिंदू और मुसलमान की नजर से देखते हैं मोदी। उन्होंने योगदान दिया तो मेरे ख्याल से बेहतर है। सब भारतीय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारतीय हैं। ये जो इस चीज पे, इस पॉइंट पे फोकस करते हैं, यही तो जड़ है, ये दिमाग में जो इनके सोच है, इस सोच के खिलाफ तुम लड़ रहे हैं। अरुणाचल और असम के बाद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बोलेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। मोदी को पीएम बनाने की मुहिम में जुटे योग गुरु रामदेव ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है एक। योग गुरु रामदेव के इल्जाम। केजरीवाल को कांग्रेस ने उकसाया कि मोदी को भ्रष्टाचारी देशद्रोही साबित करो। कांग्रेस को पता है सत्ता में नहीं होगी वापसी। 1 अप्रैल से दिल्ली वालों पर फिर गिरेगी बिजली, नहीं मिलेगी बिजली पर सब्सिडी। संसद से पास हुए दिल्ली के बजट में मार्च के बाद बिजली सब्सिडी के लिए नहीं मिले पैसे। सिर्फ 31 मार्च तक की सब्सिडी का बजट। केजरीवाल सरकार ने दी थी 50% बिजली की सब्सिडी। 31 मार्च तक सब्सिडी का हुआ था ऐलान। नरेंद्र मोदी पर केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार का तीखा हमला। मुंबई में कहा समाज में कत्लेआम मचाने वाले को रोकना होगा। जो माइनॉरिटीज के बारे में कुछ न कुछ करना चाहते हैं, उनकी हमेशा शुरुआत देश में सांप्रदायिक शक्ति बढ़ रही है, आरएसएस कुछ कर रहा है, शिवसेना कुछ कर रही है। मैं ये नहीं समझ सकता हूँ कि माइनॉरिटी की कोई भी जत्थे में जाने के बाद हम इनका नाम क्यों लें। अमेठी में झड़प के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंचे आप कार्यकर्ता। आपका इल्जाम केस दर्ज करने से यूपी पुलिस ने किया इनकार। कुमार विश्वास ने जारी किया स्टिंग। वीडियो में यूपी पुलिस और आप समर्थकों के बीच दिख रही है बहसबाजी। मेरी सूचना है, एफआईआर का मतलब ही प्रथम सूचना रिपोर्ट है, तो हम सूचना दे रहे, सूचना गलत लिख ले, आप हमारे खिलाफ मुकदमा कर दीजिए अगर हम गलत एफआईआर दे रहे हैं आपको। नहीं, अब उसकी जांच हम कर लें। नहीं, देखिए कानून क्या कहता है सीआरपीसी में कि हमने मुकदमा दर्ज कराया। अगर आपको लगता है मुकदमा गलत है, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दीजिएगा। ये तो सिंपल कानून है। आप एफआईआर दर्ज करिए, एफआईआर गलत निकले, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर। अमेठी में सामने आए कांग्रेस और आपके कार्यकर्ता। कुमार विश्वास कर रहे थे बीच बचाव। कांग्रेस के स्थानीय नेता पर हमले का आरोप।
ब्लॉक प्रमुख कोई है, उन्होंने ऐसा मेरे तरफ हमला किया, गालियां दी और उन्होंने कहा अभी तुम यहाँ रुको, मैं सारे गुंडे बुलाता हूँ, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ जिंदा कैसे जाते हो। आप कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोपी कांग्रेस नेता की दलील, आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल की वजह से बड़ा बवाल। पुणे में तेज हुआ आम आदमी पार्टी का अभियान, समर्थकों ने निकाली झाड़ू यात्रा। नागपुर में भी आपकी लोकसभा उम्मीदवार अंजलि दमानिया तकदीर चमकाने निकली, झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे। नागपुर में आप समर्थकों ने सड़क पर की जमकर नारेबाजी, कहा आप लाओ बेईमान भगाओ। संसद का मौजूदा सत्र खत्म होने के बाद बीजेपी का केंद्र पर हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने सरकार पर लगाए कई आरोप। सरकार की नीतियों और नीयत पर सुषमा ने उठाए सवाल, कहा इस सत्र में हर दिन हुआ नए कांड का खुलासा। लेकिन पीड़ा इस बात की है कि सबसे ज्यादा कार्यवाही इसी लोकसभा में बाधित हुई। अगर हम अन्य 14 लोकसभाओं से तुलना करेंगे तो शायद सबसे कम दिन काम इस लोकसभा में हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने कहा सरकार खो चुकी है अपनी विश्वसनीयता। भ्रष्टाचार के इतने बड़े कांड हुए जिसकी वजह से शासन की और सरकार के नेतृत्व की विश्वसनीयता एकदम टूट गई। दिल्ली में विकलांगों के धरने में अचानक पहुंचे राहुल गांधी, कहा हम दिलाएंगे विकलांगों को उनका हक। आपने डिसेबिलिटी की बात की, मगर हमारी सोच है कि हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को जगह मिलनी चाहिए और किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ये जो बिल्स हैं इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। विजय चौक पर पहुंचकर राहुल गांधी ने दिया धरने में बैठे लोगों को दिलासा, कहा संघर्ष में हमेशा मैं आपके साथ हूं। कहा था कि ऑपोजिशन के लोग हैं वो बिल्स को सपोर्ट करेंगे और हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत मजबूत औजार मिलेगा, मगर उन्होंने वो नहीं किया। डिसेबल राइट बिल को लेकर विपक्ष पर राहुल ने फोड़ा ठीकरा, कहा हम चाहते थे बिल पास कराना, लाएंगे अध्यादेश। पुरी में ओडिशा के कानून मंत्री पर हमला, अज्ञात हमलावर ने माहेश्वर मोहंती के हाथ और कंधे पर मारी गोली। ओडिशा के कानून मंत्री पर सरेराह फायरिंग, हमले को अंजाम देकर फरार हुआ हमलावर। रात के वक्त स्कूटर से कहीं जा रहे थे माहेश्वर मोहंती, भुवनेश्वर के अस्पताल में कराया गया भर्ती। माहेश्वर मोहंती के हमलावर ढूंढ रही है पुलिस, साफ नहीं है हमले की वजह। पुरी से विधायक है माहेश्वर मोहंती, 2012 में भी हुआ है हमला, रैली के दौरान रॉड से किया गया था वार। कानपुर में सामने आई यूपी पुलिस के 2 शराबी पुलिस की करतूत, शराब पीकर घंटों तक किया सड़क पर हंगामा, बुलाया मायावती और अखिलेश को सुनाई जमकर खरी खोटी। दोनों शराबी सिपाहियों ने दुकानदार और लोगों को सरेआम धमकाया। पुलिस की गरिमा पर दाग लगाने वाली इस हरकत पर शहर का कोई अधिकारी सफाई भी देने को तैयार नहीं। 15वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म, आखिरी भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा तेलंगाना का बंटवारा था बेहद कड़ा फैसला। लोकसभा के आखिरी दिन मीरा कुमार ने दिया धन्यवाद भाषण, कविता सुनाकर सबको किया भावुक। संविधान की गरिमा सदैव बनाए रखने का, अपने सम्मानित पूर्ववर्तियों द्वारा स्थापित नियमों और परिपाटियों के आधार पर निष्पक्षता से सभा का संचालन करने का गंभीर दायित्व मुझ पर था, जिसका मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार सदन के अंदर और बाहर हमेशा ध्यान रखा। सुषमा स्वराज ने भी 15वीं लोकसभा के खट्टे मीठे अनुभवों का किया जिक्र, कहा सबको मेरा यशस्वी भव का आशीर्वाद। मैं विजयी भव का आशीर्वाद तो नहीं दे पा रही, लेकिन यशस्वी भव का आशीर्वाद सबको दूंगी। 15वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म, आखिरी भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा तेलंगाना का बंटवारा था बेहद कड़ा फैसला। लोकसभा के आखिरी दिन मीरा कुमार ने दिया धन्यवाद भाषण, कविता सुनाकर सबको किया भावुक। संविधान की गरिमा सदैव बनाए रखने का,